तो हम लोग निकल गए हैं अपने गांव के लिए। गांव जाकर करने वाले हैं ऐसा धमाका जिसमें आप लोग को आने वाले हैं बहुत ही मज़े, और मज़े के लिए बने रहना होगा वीडियो में। तो चलते हैं, चलिए शहर के भीड़ से दूर लौटते हैं अपने गांव की तरफ, जहां ना बड़ी बिल्डिंग होगी ना शोर, बस अपना गांव और बचपन की यादें साथ होंगी। तो हम लोग पहुँच गए हैं अपने गाँव। गाँव आते ही सबसे पहले धमाके की तैयारी। आगे हम लोग अपने नज़दीकी मार्केट में मार्केट से खरीदने वाले हैं मछली फंसाने वाली सबसे मस्त जाल, जिससे हम लोग करने वाले हैं एकदम बड़ा धमाका। तो जाल खरीद के वहाँ से डायरेक्ट हम अपने दोस्त के साथ आए अपने घर, जिसको रात में कैसे यूज़ किया जाए इसलिए उसको तैयार करने में लग गए। रात होते ही हम लोगों ने जाल को डाला पानी में। पानी में जब डालते ही जब पहला जाल निकाला हम लोगों ने, तो उसमें पहला फिश हम लोग को देखने को मिला। ये हुआ टेक्निक। उसके बाद वाले जाल हम लोग ने आधी रात को निकाला तो देख करके हो गया सरप्राइज। सिर्फ भाई साहब मछली ही मछली थी उस जालों में, सिर्फ मछली ही मछली। खड़े होकर के हम लोगों ने ये सोचने लगा कि भाई इतनी सारी मछली निकलेगी जाल में से, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। और धमाका तो इसके बाद हुई जब हम लोगों ने अगला जाल निकालने गया। ओ भाई साहब, इसमें इतनी बड़ी मोटी सांप फंसी हुई थी जो हम लोग को उम्मीद से परे था। हम लोग को बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि ऐसा भी होने वाला है या फिर ऐसा भी हो सकता है। मेरे सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिंदा है हमारा है, जिंदा है तो इसे निकाला कैसे जाए। लेकिन अफसोस बहुत लेट हो चुकी थी, तब तक ये मर गया था। तो फिर हम लोगों ने अगला जाल निकाला। अगला जाल निकालते ही भाई साहब उसमें सिर्फ मछली ही मछली थी। खुशी बात ये थी कि उसमें कोई सांप वूफ नहीं था, सिर्फ ओनली मछली थी। और उसमें कुछ ऐसा ही मछली भी था जिससे हम लोगों ने पहली बार देखा है। शायद गाँव में हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, बाहर आने के बाद पता चला पटना में इस मछली को शायद चांद मछली ऐसा कुछ मछली कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ इस रेड और चौड़ी मछली को क्या नाम से जाना जाता है। हम लोग जाल में यही बोतल और चप्पल बांध के जो पानी में डूब न सके, ऐसे जालों के कॉर्नर में बांध करके पानी में फेंकते हैं और उसके लास्ट वाली कॉर्नर पे रस्सी बांध करके बाहर बांध देते हैं। उस वक्त ये टेक्निक हम और हमारा दोस्त का खोजा हुआ है, लेकिन उसके टेक्निक का ये परिणाम है कि हम लोग को पता भी नहीं था कि इतनी मछली फंस सकती है इसमें। शिकारी शिकार कते दिन तक खेलता मेरा होते वाले ये तेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, और ये मेरा हिस्सा। और तेरा तेरा और कौन हिस्सा? मछली को काट करके हम लोग बनाने की तैयारी में लग गए। हमारे घर ही बनने वाला था, क्योंकि हमारे घर में सालों से कोई रह नहीं रहे हैं, सारे लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं कई सालों से। इसलिए यहाँ हम लोग पहले चले गए हैं बाड़ी में जुगाड़ करने के लिए झरना ला करके फिर आँच लगाने की तैयारी, जैसे आग फूकने। मेरा दोस्त आग लगाने की तैयारी में है। तो फाइनली हम लोगों का चूल्हा जल चुका है। अब हम लोग लगे हैं इसके फ्राई करने की तैयारी में, कि फ्राई खाने का मज़ा कुछ अलग है। मछली की तलने की जिम्मेदारी हमारी थी, और साथ में ये भी ध्यान रखना था कि उसको तेल में डुबो के नहीं छानना है, क्योंकि थोड़े तेल में थोड़ा तेल में तल के खाने में उसका टेस्ट बहुत अलग है। कभी खा के देखिएगा। और पूरी तरह तेल में डुबा के हुए तेल भी हानिकारक भी होता है। इसी बीच मौसम का मिजाज बदल गया और मौसम हो गया बहुत खूबसूरत, और हम लोग निकल के बाहर घूमने के लिए। इसी बीच हम लोगों का ध्यान गया खेत में, जहाँ एक बाबा कोदारी चला रहे थे, जिसकी परंपरा धीरे धीरे गांव से भी अब ख़त्म होती ही जा रही है, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। फिर यहाँ से निकल के हम लोग गए घर के पीछे वाले बगीचा में, जहाँ हम लोग को बचपन की कुछ यादें ताज़ा करना था। उस बाद हम लोग यहाँ आ गए बचपन वाली जलेबी खाने के लिए, जो ही बहुत ही पक गया था, मीठा हो गया था। हम लोग तोड़ के खाएँ यहाँ पे। ज़रा कमेंट करके आप लोग ये बताइए कि बचपन में आप लोग किस नाम से जानते थे, और हाल फिलहाल आप लोग कब खाए थे, लास्ट टाइम कब खाएँ। ओ भाई साहब, बचपन का जिलेबी।
तो यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट प्लान था लीची खाने का, जो हमारे द्वार पे ही फरा हुआ था, उसे भी टेस्ट करना था कि अभी कैसा है, नहीं है, पका कि नहीं पका। हालांकि लीची देखने से ही लग रहा है कि अभी पका नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने बहुत कम तोड़ा है। फिर आप लोग बताइए इस सीज़न में आप लोगों ने टेस्ट किया है लीची या? फिर हम लोगों का प्लान बना यहाँ से कि चलो भाई कच्चा आम भी टेस्ट कर ही लिया जाए, बगीचा में आए हैं तो टेस्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि आज ही पटना के लिए जाना है, समय कम है। टूटले तो चलिए आज की मस्ती यही समाप्त होती है, क्योंकि समय नहीं है, आज ही रात में हम लोग को निकलना होगा पटना। तो जरा बताइए आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।